हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में यूपी टेट 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। कुछ नहीं, इनमें व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो मान ली पहली संख्या x है, दूसरी y है, तो x प्लस y का मान जो दे रखा है इन्होंने वो 11 दे रखा है, और x इंटू वाई यानी कि गुणनफल x और y का वो 18 दे रखा है। इन्होंने पूछा है व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम होता है 1/x और y का 1/y। इन दोनों का योगफल पूछा इन्होंने। तो जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आएगा एलसीएम कितना, x y आएगा, ऊपर आएगा x प्लस वाई। तो केवल आप इसमें वैल्यूज लगा देंगे। x प्लस वाई की वैल्यू 11 है और एक्स वाई की वैल्यू 18 है। तो इसमें देख रहे होंगे आप कि ऑप्शन नंबर आपका 11/18 डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि दो भिन्नों का गुणनफल दे रखा है और भागफल भी दे रखा है, तो मान लीजिए एक भिन्न आपकी x/y मान लीजिए और दूसरी भिन्न मान लीजिए m/n। इनका गुणनफल दिया है 14/15 और भागफल दिया है इनका x/y भागित m/n बराबर 35/24। अब आप भाग की जगह जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या पलट जाती है, ये वाली। तो x/y गुणा n/m बराबर 35/24। अब ये समीकरण मान लीजिए आपका 1 है और ये वाला 2 है। इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप, ये संख्या इससे कट जाएगी और आपकी ये संख्या स्क्वायर में हो जाएगी। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आप तो x/y बराबर, अब देख रहे होंगे आप यहाँ पर जो संख्या आपके लिए बनेगी वो अनुर के अंदर बन रही है 14 गुणा 35 बट्टे 15 गुणा 24। अब इसे आप हल कर लीजिए। जब इसे हल करेंगे तो देखेंगे 5 से ये कट रहा है 3 बार और 5 से ये कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा ये 7 बार और 2 से कटेगा ये 12 बार, और ये 7 तो इससे बाहर निकल आएगा। देखिए ऊपर वाले से एक साथ ये रहा ऊपर, एक साथ ये रहा, तो 7 चलिए ऊपर आ गया, बट्टे 12 तीया होता है कितना, 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है। तो 7/6 पहली भिन्न आपकी आ गई, 7/6। और ये संख्या आपकी क्या है, दोनों का गुणनफल है ना, हमने जो लिखा था, यानी कि x/y गुणा m/n बराबर था ये 14/15। तो इसमें x/y की वैल्यू कितनी आ गई, 7/6। तो यहाँ अगर हम 7/6 लगा देंगे इसकी जगह ऐसे करके, तो 7 दूनी 14 और इसको ले जाएंगे फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो जो संख्या बनेगी आपकी कितनी बन जाएगी, m/n, या इसे काट दीजिए, 3 से 2 बार और 3 से ये 5 बार, और 2 दूनी 4/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4/5। इन्होंने पूछी है बड़ी भिन्न कौन सी है। ये तो देखो 1 से ज़्यादा है और ये 1 से कम है, तो बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/6। ऑप्शन में देख लीजिए 7/6 कौन से में है, तो आप देख रहे होंगे 7/6 ऑप्शन बी में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या के लिए आप देख रहे होंगे कि एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 क्रम से हों, यानी कि अंश और हर में बराबर का अंतर हो। देखो यहाँ पर भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। ऐसी कंडीशन में जो पूछे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो बड़ी भिन्न जो होती है वो जो बड़ी संख्या होगी वही बड़ी भिन्न होती है, और छोटी भिन्न ये रहेगी। अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा समझ रहे हैं कैसा, कि यहाँ तो अंश छोटा है हर बड़ा है, इसी का अपोजिट हो जाता है कभी कभी। जैसे आपको दे दिया जाए कितना, 2/1, इसी को उल्टा कर देते हैं 3/2, 4/3, 5/4। अब यहाँ देख रहे हैं आप, हर बड़ा है और नहीं, हर छोटा है, अंश बड़ा है, यानी ऊपर वाली संख्या बड़ी है, उस कंडीशन के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछेगा तो बड़ी भिन्न सबसे ये वाली हो जाएगी और ये वाली छोटी हो जाती है इस केस में। तो इसी के आधार पे आप इस सवाल को देखिए कि इस दोनों में अगर आप देखेंगे हर छोटा है अंश बड़ा है, तो बड़ी जो संख्या होगी वो 3/2 होगी इनमें। अगली संख्या दी है 5/6। आप देख रहे होंगे कि यहाँ अंश छोटा है तो ये तो छोटी वैसे भी हो गई इससे, ठीक है। अब आती है बात इसकी कि कंपैरिजन कैसे करेंगे 9/7 में और 3/2 में। अगर हम यहाँ ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दें 3/2 में, तो इसका रूप चेंज हो जाएगा 9/6। तो आप देख रहे होंगे 9 तो ऊपर है दोनों में, दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ 7 है ज़्यादा, हर बड़ा है तो ये संख्या छोटी हो गई। हमें पूछिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या रहेगी कौन सी हमारी, 9/6। 9/6 का मतलब है 3/2। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें 93 का सी सही हो जाता है, 3/2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि 31x5 एक ये संख्या है, बीच में डिजिट दिया है x, 9 से विभाजित है या 9 का अपवर्त्य है, तो x का मान ज्ञात करना आपको। तो जो संख्या दी गई है आपको ये 9 से विभाजित होगी कब, जब इसके अंकों का योगफल भी 9 से विभाजित होगा। तो जोड़ेंगे अंकों को, 3 और 1 4, 4 और 5 9 प्लस x। अगर ये संख्या 9 से विभाजित होगी तभी तो ये अपवर्त मानी जाएगी। अब आप x का मान ऐसा लगाइए, या तो 0 रख लीजिए या 9 रख लीजिए, तभी ये संख्या 9 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। ऑप्शन में 0 या 9 हो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसमें आप देखेंगे 1/3 का ऊपर माइनस घात दिया है, तो जब इस संख्या को पलट देंगे तो घात प्लस की हो जाएगी, ऐसे ही इसकी भी प्लस की घात हो जाएगी पलटने पर। इसको हल करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है आपके लिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं 35, 54 और 61 हैं, तो इसमें आपसे पूछा है बड़े शीर्षलंब की लंबाई। तो मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है जिसमें ये आपको इस तरह से बना लिया मैंने त्रिभुज, मान लीजिए इसमें माप दे दीजिए, मान लीजिए ऊपर हमने ए मान लिया, ये बी, ये सी, ये शीर्षलंब डाल दिया हमने, और यहाँ हमने ये मानी है 35
35 क्यों मानिए कि सबसे छोटी भुजा पर जो लंब आता है वो सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़े शीर्ष लंब की बात की है, इसलिए हमने ये इसे 35 मान लिया। सबसे छोटी भुजा पर डाला गया शीर्ष लंब सबसे बड़ा होता है। और इधर मान लिया आपने 61, इधर मान लिया आपने 54। तो अब हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। यहाँ मान लीजिए आपका 90 अंश का कोण है, लंब डाला गया है तो इधर भी 90 अंश का होगा। ये भुजा कर्ण हो जाएगी इस त्रिभुज के लिए, और ए बीच में जो बिंदु है उसे हम डी मान लेते हैं, तो ए डी सी ये भी आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए डी का वर्ग हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए डी का वर्ग इस वाले ट्राइंगल से, तो कर्ण का वर्ग यानी कि 61 का वर्ग माइनस इसका वर्ग, तो इसको हम मान लेते हैं x। क्या मानने से, चलो इसे x ना मान के हम इस साइड में x मान लेते हैं, तो ये 35 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम AD का वर्ग निकालें इस वाले ट्राइंगल से, तो वो भी यही होगा, कर्ण का वर्ग कितना है, कर्ण 54 है, माइनस आधार यहाँ x माना था हमने जो कि x का वर्ग। अब आप इसको हल कर लेंगे तो देखिए इसका होल वर्ग खोलिए पहले कितना आएगा, तो आप इसमें देखिए 61 का जो वर्ग है वो आता है 37 21, 61 का ये वर्ग हो गया, माइनस 35 का वर्ग आता है 3 चौक 12 पचम 25, 1225। फिर आएगा आपका प्लस, क्योंकि मैं इस माइनस को भी हल कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो खोलेंगे ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab को मैं पहले प्लस 2ab कर दिया माइनस से यहाँ पर, तो ये 70x और बी स्क्वायर यानी कि माइनस का x स्क्वायर एक तरफ से हो गया। बराबर में क्या था यहाँ पे देखिए ये वाली संख्या, इसको ये थी आपकी 54 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप काट सकते हैं यहाँ पर, और 70x यो के तो यहाँ रखे रहेंगे हम इधर, बराबर ये संख्या माइनस की है उधर जाके प्लस की हो जाएगी जो कि 54 के स्क्वायर में जुड़ जाएगी, और ये माइनस की हो जाएगी 31 21। तो 54 का जो वर्ग होता है, आप 54 का जब 54 में गुणा करेंगे तो आएगा वो 29 16, तो इसे लिखते हैं मान लीजिए 12 25 प्लस का हो गया और 29 16, और माइनस आगे रहेगी आपकी 31 21 और इधर 70x। जब इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे आप तो पाएंगे 41 41, तो तो 41 41 ये वाली संख्या जोड़ने पर बनेगी, जोड़ने पर इससे आगे मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। अब आप मान लीजिए ये संख्या बनी थी आपकी इधर 70x बराबर 41 41 माइनस उधर थी आपके ऊपर 37 21। इसे जब आप हल करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, इसमें से इसे घटाएंगे तो 420 बचेगी, ये 420, 0 से 0 काट देंगे और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो आप इसमें देखिए जो हमने समीकरण बनाया था AD का स्क्वायर, वो जो आ रहा था आपका 54 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना। इसमें x की वैल्यू आप 6 लगा देंगे
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूल से आप जानते हैं, एक बार इसे जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ए माइनस बी कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा। ये स्क्वायर है, वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का तो हमें ए डी मिल जाएगा, और जब हमें ए डी ही ज्ञात करना है, इसका अंडर लग जाएगा बस। तो इसका जब हल करेंगे इसे तो आप पाएंगे कितना, 24√5 पाएंगे, इससे 24√5 पाएंगे। हल करके देख लीजिए, क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे तो 60 के कितना आएंगे, 60 के मान लीजिए 12 गुणा 5, और इसके कितने होते हैं 12 चौक 48, तो 12 और 4, तो देखो 12 का जोड़ा बन जाएगा और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 12 दूनी 24 और अंडर के अंदर 5 रह जाएगा। तो इसमें देख लीजिए 24√5 जहाँ भी होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित सार संग्रह के लेखक हैं, इसमें ऑप्शन है आपका महावीराचार्य, सही है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना लेते हैं? ये है मेकन तथा रॉबर्ट्स का कथन है। अगला प्रश्न आपके सामने, गणित शिक्षण की स्वप्रसिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो इसमें यूक्लिड विधि आती है, गैर यूक्लिड विधि आती है, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि आती है। इसमें केवल आनुवांशिक विधि नहीं आती है, ये इसका विधि नहीं है, स्वप्रसिद्ध विधि नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके, विभाजनी का उपयोग किया जाता है। तो विभाजनी का जो प्रयोग किया जाता है वो रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आप इसमें देख रहे हैं कितने वर्ग हैं, तो पहले छोटे छोटे वर्ग लीजिए, ये 9 वर्ग हैं। कितने हैं ये? 9। बड़ा वाला वर्ग है आपका एक, तो आपके इस प्रकार से ये 10 हो गए, 9 और 1 10। अब आप गिनिए कोने से वर्ग बनाइए, ऐसे करके 4-4 वर्गों को लेकर के, एक यहाँ बन जाएगा, फिर एक इधर से बन जाएगा, और फिर एक यहाँ से बनाइए, और एक फिर इस कोने से बनाइए, यहाँ से इस तरह से 4 बन जाएंगे। ये 10 और 4 14। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी ये। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है लासा गुणा मासा। तो लासा कितना दिया है इन्होंने? 105, और इन्होंने दिया है मासा कितना? 3। अब इनका योगफल दे रखा इन्होंने यहाँ पर, x प्लस वाई कितना है? 36। व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो ये अभी एक प्रश्न आया था उसमें, उसी आधार से इसे कर लेंगे। व्युत्क्रम ये होता है इसका, एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई, और एलसीएम रहेगा एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 36 रहेगी यहाँ पर, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 105 गुणा 3। 3 से काटो से 12 बार, और 12 को काट दीजिए कितने से? 3 से। 3 से ये 4 बार, और 3 से काट दीजिए 35 या 105 होता है। तो 4/35 ऑप्शन में जहाँ भी होगा वो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ये वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई उसकी x है, और लंबाई हमने x मान ली, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी उसकी? चौड़ाई हो जाएगी x में से 4 कम कर देंगे क्योंकि लंबाई ज़्यादा है ना, इसलिए। और अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप कहते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी l प्लस बी।
ये दिया इन्होंने कितना 36। तो हल करेंगे इसे, एल की वैल्यू x लगा दीजिए और बी की वैल्यू x प्लस x माइनस 4 बराबर ये 36 के है। इसे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x बराबर माइनस का होता प्लस का हो जाएगा 36 और 4 40, और इससे इसे काट दीजिए तो x बराबर आ गया 20। हमने x लंबाई मानी थी, इन्होंने लंबी भुजा पूछी है तो 20 हो जाएगी, लंबाई 20 हो गई इसकी, लंबाई 20। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, राजधानी एक्सप्रेस का स्टेशन से 7:29 PM से चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय क्या होगा? केवल आपको टाइम बताना है। मान लीजिए 17 घंटे इसमें जोड़ दी साथ में, 17 और 7 कितना हो गया 29 मिनट और 42 मिनट इधर हैं और 17 घंटे इधर हैं। जोड़िए 9 और 3 9 और 2 11, एक हासिल हो जाएगा, 4 और 6 7 हो जाएगा, और जो जाएंगे 17 7 24। लेकिन इसमें से हम 71 को नहीं लिख सकते, यहाँ हम 11 लिखेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, तो ये 24 की जगह हो जाएगा 25 और हो जाएगा 11। हम 24 भी 25 नहीं लिख सकते, 24 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो यहाँ लिखेंगे 1 और ये 11। 24 घंटे बाद समय जो आएगा वो वही रहेगा जो PM में है, वो PM में ही रहेगा, जो 24 घंटे का अंतर आ जाए उसमें, इसलिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1:11 PM में, तो ऑप्शन देखिए इसमें कितना आ रहा है 1:11 PM, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 104 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारखाने में कार्यरत कुछ लोग हैं, इसमें पूछा गया है कि आयु का परिसर रेंज क्या है। तो सबसे बड़ी आयु क्या है वो निकाल लीजिए। इसमें देखिए सबसे बड़ी आयु इसमें 54 है, और सबसे छोटी इसमें क्या है 23 है। 23 को 54 में से घटा दीजिए, घटा देंगे तो बचेगा आपका 31। आंसर देख लीजिए 31, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसमें देखिए कहा है 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाए, 20% कम कर दिया जाए, तो उसमें हमें लाभ होगा या हानि होगी, वो आपको यानी कि वृद्धि होगी या कमी होगी। ऐसे प्रश्न कहीं भी आ जाए आपको कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, फिर 20 की कमी कर दी जाए, 20 की जगह 10 दे दे, 10 की वृद्धि 10 की कमी कर दे, या कोई क्रय मूल्य है उस पर 10% की वृद्धि कर दी, फिर 10% का उस पर छूट दे दी। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हानि होती है। वो हानि किसके बराबर होती है, जो परसेंट दिया हो उसके नीचे आप 10 लगा देंगे और उसका कर देंगे होल वर्ग। इसे हल कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हानि में या कमी में आएगा। तो इसमें आंसर आएगा आपका बी। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दिए गए हैं, घनाभ का आयतन दिया है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तो आप समझ रहे होंगे, सबसे लंबी भुजा जो होगी वो इसमें इंक्लूड होगी। तो मान लीजिए ये आपका अनुपात में दिया गया है, ये आपका इस तरह से समझ लीजिए कि जो कोर है उसकी x/z दी गई हो, उस कंडीशन में 7 जो है वो xy/z और zx, इस तरह से इनके फलकों के क्षेत्रफल हैं ये। और जब इनको अनुपात से हटाते हैं तो मान लीजिए हम x/y का मान मान लेते हैं 7a, ऐसे ही y/z का मान हम मानेंगे तो 10a। इसी प्रकार से zx का मान जो मानेंगे हम वो मानेंगे 14a।
तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर अथवा इसका पूरे का होल स्क्वेयर बराबर गुणा कर रहे हैं तो ये आपका बनेगा 14 सत्ते 98 और एक जीरो ए का क्यू, ये बनेगा आपका होल क्यू। आप जानते हैं एक्स वाई जेड क्या है, आयतन है। आयतन का मान कितना दिया इन्होंने 350, तो यहाँ 350 लगा देंगे तो 350 स्क्वायर है तो इसे दो बार लिख देते हैं 350 गुणा 350 बराबर 980 ए क्यू। जीरो से जीरो काट दीजिए और 7 से काट रहे से 5 बार और 7 से इसे काटेंगे 14 बार, 14 सत्ते 98। 7 से काटो फिर से 2 बार और 7 से इसे काटो 50 बार, 7 वरना 35। तो आप देख रहे होंगे 2 से अगर 50 को काट देंगे तो 25 बार कट जाएगा, सीधा सीधा काट देते हम 14 से, हैं तो ये आपका करता कितनी बार 25 बार। तो अब आप देख रहे होंगे 25 और ये 5 गुणा करेंगे तो 125 बराबर ए क्यू के, यानी ए का वैल्यू जो आ गया वो 5 आ गया। कितना आ गया 5। ए का वैल्यू आप इन तीनों में लगाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ये वैल्यूज जो आएंगी आपकी 5 तो है यहाँ पर, तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा और ये वाला 50 हो जाएगा और ये वाला मान लीजिए यहीं कहीं लिख देते हैं हल्का सा जिससे आपको समझ में आ जाए। 7 पन्ना 35 मान लीजिए यही वाला 35 हो गया है और आपका 5 धाम 50, ये 50 हो गया है और ये 14 पन 70 हो गया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप देख रहे हैं, यानी कि आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वो 350 है ये वाली, एक्स वाई जेड बराबर 350। और इसमें अगर एक्स वाई का भाग कर देंगे, एक्स वाई कितना है 35 है, 35 का भाग करेंगे 350 में तो देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, तो जेड की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 10, जेड बराबर 10। और आप इससे वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की, वो 10 से छोटी आएंगी क्योंकि हमने भाग दिया यहाँ 35 का। अब 50 का देंगे तो संख्या छोटी आएगी, 70 का देंगे तो और छोटी संख्या आएगी। तो सबसे बड़ी भुजा पूछी उन्होंने, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी आपकी 10, सी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 109 का सी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योगफल दिया आपको 99, कुछ नहीं करना, सीधा इसमें भाग कर दीजिए। ये आ गई बीच की संख्या, 3 माइनस कर देंगे तो इसके लेफ्ट क्या जाएगी और इसके राइट में लेंगे तो 3 जोड़ करके मिल जाएगी। ये 3 संख्या बन गई जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपको। अगला प्रश्न देखिए, 1 घंटे में किताब कितना पढ़ रही है 1/5। तो इस घंटे को आप पहले बना लिए किस में पूर्ण परिमेय में, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 घंटे में कितना पढ़ेंगी। तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी है 1/5, इसमें 1/5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 7/5 या 15। इतनी किताब उन्होंने पढ़ ली, शेष कितनी रह गई, तो इसमें से 1 में से माइनस कर दीजिए, 15 एकम 15, 15 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 8/15। ये इसका आंसर है जो कि इसमें कहीं भी दिया नहीं है। तो आप इसमें ऑप्शन नहीं टिक कर पाएंगे तो इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह संख्या होगी। तो आप जानते हैं कि 17 का जो वर्ग होता है वो 289 होता है। कितना होता है 289। और 17 से अगर छोटी संख्या ले लेते हैं 16, वो होता है 256। और ये 256 से बड़ी संख्या है और बोला गया है कि जोड़ करके पूर्ण वर्ग संख्या बननी चाहिए।
घटाने की बात करता तो हम इससे हल करते। अब उन्होंने कहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि जिससे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 269 में आप 20 जोड़ दीजिए, 289 हो जाएगा। तो 20 ऑप्शन कहाँ पर है? डी में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है इसका। यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए, मान लीजिए सामान्य चाल उसका x है, तो इसके अनुसार इसका जो समय बनेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 300/4। और यदि इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए या इसे चाल को बढ़ा दिया जाए, तो चाल मान लीजिए फिर उसकी कितनी हो जाती है? x + 5। उस समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल, ये समय हो गया। ये समय जो है पहले की अपेक्षा कितना है? 2 घंटे कम लग रहा है, यानी इसमें से घटाएंगे तो ये 2 घंटे के बराबर आना चाहिए। अगर हम इसे हल करेंगे, 2 से इसे काट दो एक बार, 2 से इसे काटेंगे तो 150, ऐसे ही से 150। अब ऐसी संख्या देखिए जिससे कि 150 में भाग करें हम, मान लीजिए, तो देखें क्या, ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन आपको कितना दिया यहाँ पे? 25 दिया है, तो x का मान 25 ला के देख लीजिए। अगर सही हो गया तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सामान्य चाल पूछी है और हमने सामान्य चाल x मान रखी है। 25 का भाग अगर 150 में देंगे, 25 × 150, और 25 और 5 30, 30 का भाग अगर 150 में देंगे तो 5 बच जाएगा। 6 में से 5 गए तो 1, इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए 25 हो जाएगा, और कोई इनमें से इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और हल करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने ऑप्शन के अनुसार कर लिया है इसे। इसमें x का मान पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे? ये कितना है? 9, 9 को लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर, और ऊपर कितनी घात है इसके? 2x - 1, और बराबर 2 की घात 5 को हल करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो जाएगा आपका, -5। तो इसे हल करेंगे, 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2 दूनी, घात का घात में गुणा करने के नियम से 4 - 2 बराबर 32 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 27। और 27 को कहते हैं 3 का क्यूब। ये आधार समान हो पर, आधार समान है यहाँ पर, तो घात भी बराबर होनी चाहिए। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 3 के, इस घात के। ये 2 इसके पास पहुँच जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 4x = 3 + 2 = 5, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 4 इसके बट्टे में पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4। 5/4 देखिए किस ऑप्शन में है? चौथी ऑप्शन में है। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है आपके सामने। 57 रुपये हैं, 75 पैसे हैं, इनको पैसों में बना दीजिए। कुछ नहीं करना है, 57 75 पैसे होगा सीधा सीधा। अगर इसमें रुपये में पूछता तो या पॉइंट लग जाता, ये रुपये हो जाते। तो आपको ऑप्शन बताना है 57 75 पैसे बिना पॉइंट के। इसमें पूछा इकाई का स्थान क्या है या इकाई का अंक क्या है। तो 3 की घात कितनी है? 99 है। तो 99 में आप पहले करिए 4 का भाग, तो 4 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 19 हो जाएंगे। 19 में अगर 4 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16, यानी कि ये घात हो गई इतनी, 24 × 4 + 19 थी ना, इसलिए इसे हमने इस तरीके से तोड़ लिया। माइनस इसी प्रकार से 3 की घात 50 है ना, 50 में अगर 4 का भाग करेंगे तो बनता है आपका कितना? 16 48 15 चौक 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 12 चौक 48।
+2। मैं इसलिए आपको पूरी तरह से बता रहा हूँ इसे, क्योंकि 3 की घात अगर 4 लगाएंगे तो बनता है 81, और फिर 81 पे आप कितनी भी पावर लगाएंगे वो इकाई का अंक 1 ही रहेगा, इसलिए हम इस पर 4 के मल्टीपल में ले लिया है। इसका तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं रहा। अब रह गई 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसमें 27 में इकाई का अंक कितना आया 7, माइनस करना है, इससे कोई मतलब नहीं रहा, ये 1 हो जाएगा। 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 तिया 9। अब 7 में से 9 घटा नहीं सकते, तो हम 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। तो देखिए आपको 8 कहाँ नजर आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है 138 के संपूरक का कोट पूरक है। तो देखिए इसका संपूरक क्या होगा, संपूरक जानते हैं किसे कहते हैं, 180 अंश का कोण पूरा बन जाए उसे संपूरक कहते हैं। तो 180 के लिए इसमें देखिए कितना बन रहा है, 138 है ना, 180 में से घटा दीजिए तो ये 42 बचेगा। इसका कोट पूरक क्या होगा, 90। कोट पूरक का मतलब है कि दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा तो वो एक दूसरे के कोट पूरक कहलाते हैं। तो 90 में से इसे घटा दीजिए तो 8, 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा, यहाँ रह गए 8, 8 में से 4 गए तो 4, तो 48 बचा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 117 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा लेंथी रहेगा ये प्रश्न आपके लिए। देखिए इन्होंने कहा है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर हैं, और इस प्रकार से हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो समझिए इसमें कि हम कहें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल से रेशियो निकालेंगे तो आधे के बराबर होगा, क्योंकि इसमें इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है ना आपस में, तो ये आधा आधा होया ना, आधा ऊपर है आधा नीचे है। तो इसलिए आप यहाँ हम निकाल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए त्रिभुज बी एक्स वाई का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो ये होगा कितना, ये इसका रेशियो जो आएगा वो आएगा आपका 1/2 के, क्योंकि ये इसमें हाँ 1/2 के बराबर आएगा, इसका आधा ही तो होता है इसलिए 1/2 लिखेंगे इसे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे एक नियम और होता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, यही तो है प्रॉपर्टी, ये क्षेत्रफल इसके बराबर तो हमने लिख ही लिया क्योंकि ये इसके दूनी के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम संगत भुजा इसकी कौन सी होगी, छोटे वाले त्रिभुज की होगी बी एक्स का स्क्वायर, इसकी संगत भुजा ए बी का वर्ग। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए आप, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा बड़े त्रिभुज के आधे के बराबर। तो इसे इधर पर जाएंगे तो आधा ही तो हो रहा है एक तरह से, मानिए ये बट्टे में ले जाएंगे मल्टीप्लाई में और 1/2 आगे है ही है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है एक प्रमेय होती है कि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर छोटे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग बट्टे बड़े त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग, ये एक नियम होता है, उससे मैंने इसी के बराबर इसे रख लिया है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ये वाले। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे वर्गमूल ले लेंगे तो बी एक्स बट्टे ए बी बराबर किसके है, ये 1/√2 के। ठीक, अब आप इसमें क्या करेंगे, एक माइनस ऐसे यहाँ लगा दिया और एक माइनस यहाँ एक लगा दिया, इसे हल कर लीजिए तो ये बनेगा आपका ए बी माइनस बी एक्स बट्टे ए बी बराबर, इसे हल करेंगे तो √2 - 1/√2
अनुरूट 2। ए बी माइनस बी एक्स, ए बी ये वाली है माइनस बी एक्स, ये घटा दिया हमने बी एक्स, तो क्या बचेगी ए एक्स बचेगी। उन्होंने ए एक्स ही पूछी है हमसे, तो हम यहाँ इसे ए एक्स लिख सकते हैं। तो ये मान लिया हमने ए एक्स लिख दी बट्टे ए बी। इसका रेशियो किसके बराबर आ रहा है, अनुरूट 2 माइनस 1 बटे अनुरूट 2। तो इसका हर का परिमेयीकरण करना है आपको। इसका ये आंसर आ गया ना, ये वाला अनुरूट 2 माइनस 1 बटे अनुरूट 2। इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो इसे यहाँ लिख लेते हैं ए एक्स बट्टे ए बी बराबर, ये संख्या जो बनी थी आपकी अनुरूट 2 माइनस 1 बटे अनुरूट 2। तो अनुरूट 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए, अनुरूट 2 का हर में, तो ये तो आपका 2 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो आपका बनेगा 2 माइनस अनुरूट 2 के बट्टे 2। ऑप्शन में देखिए कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन देखो बी इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 2003 का प्रथम दिन क्या है, बुधवार, और 2004 का प्रथम दिन क्या होगा, बुध के बाद क्या आता है, गुरुवार, तो वो गुरुवार हो जाएगा या बृहस्पतिवार बोलते हैं। और 2004 से जब 5 में पहुंचेंगे तो ये लीप वर्ष है 2004। लीप वर्ष का आप जानते हैं कि फरवरी में लीप वर्ष जो होती है उसमें फरवरी कितनी की होती है, 29 की, एक दिन यहाँ बढ़ जाता है। तो यहाँ आपको बता दूं प्रत्येक एक साल, जैसे मान लीजिए किसी वर्ष आपका दिन आपका दिया यहाँ बुधवार, प्रथम दिन दिया है, तो ठीक एक साल बाद जो दिन आता है इसका एक दिन आगे बढ़ जाता है, इसमें एक दिन आगे बढ़ जाता है विदाउट लीप वर्ष में। अगर लीप वर्ष है तो देखना पड़ेगा आपको कि फरवरी क्रॉस हुआ है या नहीं। फरवरी क्रॉस हो गया तो उसमें फिर 2 प्लस हो जाता है। तो जैसे मानिए 2004 एक लीप वर्ष है, इसमें आप फरवरी को क्रॉस करके 2005 की जनवरी में जाएंगे तो ये गुरुवार में 2 अंक जोड़ने पड़ेंगे, ये तो यहाँ आएगा शनिवार आ जाएगा, क्या जाएगा, शनिवार। तो 2005 का अंतिम दिन पूछा उन्होंने और ये हमने प्रथम दिन निकाल लिया। प्रत्येक वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम रहता है लीप वर्ष को छोड़ करके, तो ये लीप वर्ष तो है नहीं 2005, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका आंसर शनिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, का मासा पूछ रहा है। सबसे सिंपल विधि बताऊंगा मैं आपको इसके लिए कि मासा निकालना तो ऊपर का मासा ले लीजिए और बाद का हम बाद में सोचेंगे। तो इसका मासा देख रहे हैं आप 7 आएगा, 14, 21, 42 का मासा पर निकालेंगे 7 आएगा। 4 ऑप्शन में कहीं नहीं, केवल यहाँ पे है, बिना देखे आप टिक कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये था आपका यूपीटर 2016 का सॉल्यूशन मैथ पार्ट का प्राइमरी लेवल पेपर का, और इससे आगे और भी हम वीडियो बनाएंगे जो कि अन्य जो पेपर्स हैं 2015 है, 14 है, 13 है, तो इनको अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए जिसके आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।